अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम ज़फ़र अली। दोस्तों, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आईबीए ने जो टेस्ट लिए थे 5 to 15 के, उनमें भी ये टॉपिक आया था। तो आइए उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का जो नाम है वो है इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द सेंटेंस का क्या मतलब है वो आज पढ़ेंगे। एक बात याद रखें, जो सेंटेंस होता है उसके दो फॉर्म्स होते हैं। कौन से फॉर्म्स होते हैं? एक होता है हमारा नेचुरल फॉर्म, एक नेचुरल फॉर्म होता है और दूसरा होता है इन्वर्टेड फॉर्म। ये दो फॉर्म्स होते हैं सेंटेंस के। अब कोई भी सेंटेंस हो हम नेचुरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इन्वर्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेचुरल फॉर्म क्या होता है? जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट पहले आए और वर्ब बाद में आए तो उसको हम कहते हैं नेचुरल फॉर्म। अगर आपको कोई भी सेंटेंस दिया गया हो और आपसे पूछा गया हो कि ये नेचुरल फॉर्म है या इन्वर्टेड फॉर्म है, तो आप देखिए अगर सब्जेक्ट पहले है और वर्ब बाद में है तो आप उसको नेचुरल फॉर्म कहेंगे। इन्वर्टेड फॉर्म में क्या होता है? हम पहले वर्ब इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। पहले वर्ब आता है और उसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट। इन्वर्ट का मतलब क्या होता है? उल्टा। नेचुरल फॉर्म में क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आता है और बाद में वर्ब आता है। इन्वर्टेड फॉर्म का मतलब होता है कि पहले वर्ब आए और बाद में सब्जेक्ट आए। यहाँ पे वर्ब से मुराद है कोई भी वर्ब, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो। कोई भी वर्ब जब सब्जेक्ट के आगे इस्तेमाल होगा तो उसको हम कहेंगे कि वो इन्वर्टेड फॉर्म में है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। सेंटेंस नंबर 1, अली राइट्स अ लेटर। अली राइट्स अ लेटर। अली राइट्स अ लेटर। इस सेंटेंस को आप देख के बताएं कि ये नेचुरल फॉर्म है या इन्वर्टेड फॉर्म है। तो आप कहेंगे कि ये नेचुरल फॉर्म है। क्यों? कि इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट वो है अली और जो वर्ब है वो है राइट्स। तो यहाँ सब्जेक्ट पहले हमने इस्तेमाल किया है, वर्ब बाद में इस्तेमाल किया है, तो ये हमारा नेचुरल फॉर्म का सेंटेंस है। अब इन्वर्टेड फॉर्म में कैसे होगा? अगर हम इसको इंटेरोगेटिव फॉर्म में चेंज करेंगे, इसका क्वेश्चन बनाएंगे, तो प्रेजेंट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज। तो सब्जेक्ट है अली, अली सिंगुलर नाउन है, हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे डज। डज अली राइट अ लेटर। डज अली राइट अ लेटर। डज अली राइट अ लेटर सेंटेंस हो गया इंटेरोगेटिव। अब यहाँ पे देखें ये डज हेल्पिंग वर्ब है। मैंने आपको बताया है कोई भी वर्ब आप सब्जेक्ट के आगे इस्तेमाल करें तो उसको आप कहेंगे इन्वर्टेड फॉर्म और इसका जो सब्जेक्ट है वो है अली। तो देखिए इस सेंटेंस में हमारा वर्ब पहले है और सब्जेक्ट बाद में है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे इन्वर्टेड फॉर्म। ये जो सेंटेंस है ये नेचुरल फॉर्म में है और ये जो सेंटेंस है ये इन्वर्टेड फॉर्म में है। मगर आप देखें यहाँ पे जो नेचुरल सेंटेंस है इसको जब हमने क्वेश्चन में चेंज किया, इंटेरोगेटिव जब इसका बनाया, तो ये हो गया हमारा इन्वर्टेड फॉर्म। इन्वर्टेड फॉर्म में हो गया। अब हम जो सीखने जा रहे हैं वो ये है कि आप हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे इस्तेमाल करें मगर क्वेश्चन ना बने। तो जी हाँ, ऐसी भी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के आगे इस्तेमाल करते हैं मगर वो क्वेश्चन नहीं बनता। तो आइए कुछ स्ट्रक्चर्स में आपको सिखा देता हूं। इसको मैं यहां पे मिटा देता हूं। तो देखें वो कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं जो नेचुरल फॉर्म में से इन्वर्टेड फॉर्म में चेंज होती हैं मगर क्वेश्चन नहीं बनता। तो आइए सीखते हैं। यूजिंग यूजिंग एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। using adverbs of frequency and some other adverbs, some other adverbs at the beginning of the sentence, at the beginning of the sentence। तो जी हाँ, मैंने यहाँ पे लिखा है हमारे जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, ऑलवेज, नेवर, एवर, समटाइम्स, ये जो होते हैं एडवर्ब्स, इनको हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड सम अदर एडवर्ब्स, और कुछ और भी एडवर्ब्स होते हैं जिनको हम सेंटेंस के स्टार्ट में यूज करके नेचुरल फॉर्म को इन्वर्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। देखिए हमने लिखा है यूजिंग एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड सम अदर एडवर्ब्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर आपने सेंटेंस के मिडिल में इस्तेमाल किया हो तो उस मिडिल में से उसको लेके आप सेंटेंस के स्टार्ट में यूज करके उसको आप इन्वर्टेड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कैसे? आइए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। सेंटेंस है ही ऑलवेज हेल्प्स मी। वो हमेशा मेरी मदद करता है। ही ऑलवेज हेल्प्स मी।
तो इस सेंटेंस को आप देखें, इस सेंटेंस में जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो कौन सा है, वो ऑलवेज है। और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है, ही, और इस सेंटेंस का वर्ब कौन सा है, हेल्प्स। तो देखें यहाँ पे सब्जेक्ट पहले है और वर्ब बाद में है, तो ये हमारा नेचुरल फॉर्म है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे इन्वर्टेड फॉर्म में, इन्वर्टेड फॉर्म में चेंज करेंगे। मगर याद रखें हमें क्वेश्चन नहीं बनाना, तो हम क्या करेंगे, हमने ऊपर लिखा है यूजिंग एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड सम अदर एडवर्ब्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पे जो ऑलवेज है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो हम क्या करेंगे, ऑलवेज को हम स्टार्टिंग में यूज करेंगे, ऑलवेज। तो अब ऑलवेज के बाद आपको क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल, तो उसके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं डू एंड डज। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट है हमारा ही के साथ आप क्या इस्तेमाल करेंगे, डज इस्तेमाल करेंगे, ऑलवेज डज, उसके बाद आप इस्तेमाल करेंगे ही। अब आप देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे है, तो आपने पढ़ा है प्रेजेंट सिंपल में जब भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे लगे तो आपको वर्ब में एस नहीं लगानी, हेल्प मी और क्वेश्चन मार्क नहीं लगानी, फुल स्टॉप लगाना है। ऑलवेज डज ही हेल्प मी, तो ये जो है ये नेचुरल फॉर्म में है, ये हमारा इन्वर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए ऑलवेज हमने सेंटेंस के स्टार्ट में यूज किया है, क्योंकि हमने लिखा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर आपने सेंटेंस के मिडिल में इस्तेमाल किया हो तो उस मिडिल में से लेके आप उसको फ्रंट में यूज कर सकते हैं, स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो टेंस है उसका हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और सब्जेक्ट लगाएंगे, ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, ये इन्वर्ट हो गया। उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 है I have never seen a tiger. I have never seen a tiger. I have never seen a tiger. यहाँ पे कौन सा एडवर्ब हमने इस्तेमाल किया है, नेवर, तो हम क्या करेंगे, नेवर को इस्तेमाल करेंगे आगे, नेवर। नेवर के बाद क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है और जो हेल्पिंग वर्ब है वो अपनी प्लेसेस चेंज करेंगे, तो क्या होगा, हैव आगे आएगा और आई बाद में यूज करेंगे। नेवर हैव आई सीन अ टाइगर, नेवर हैव आई सीन अ टाइगर, नेवर हैव आई सीन अ टाइगर, कभी भी मैंने टाइगर नहीं देखा। तो यहाँ पे देखे ये नेवर आगे है, उसके बाद हैव है और उसके बाद सब्जेक्ट है, तो ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। देखिए हमने इन्वर्टेड फॉर्म में चेंज किया है मगर क्वेश्चन नहीं बना। वैसे क्या होता है, अगर आप किसी भी जुमले को, किसी भी सेंटेंस को अगर आप क्वेश्चन में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब आप उठा के सब्जेक्ट के आगे इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, क्वेश्चन हो जाता है। इन्वर्टेड फॉर्म तो हो जाता है मगर क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे हमने क्या समझना है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे आए मगर क्वेश्चन ना बने। उसके बाद सेंटेंस नंबर 3 है इट हार्डली रेन्स हेयर। यहाँ पे बहुत कम बरसात होती है, इट हार्डली रेन्स हेयर, ये रेन्स है RAINS, ये भी प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। आपको क्या करना है, हार्डली सेंटेंस के आगे इस्तेमाल करना है, हार्डली प्रेजेंट सिंपल है, इट के साथ हम इस्तेमाल करते हैं डज, ऑलवेज डज इट, सॉरी हार्डली डज इट रेन हेयर, इट हार्डली रेन्स हेयर, हार्डली डज इट रेन हेयर। तो देखिए हार्डली आगे है, उसके बाद हमने इस्तेमाल किया है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद इट जो हमारा सब्जेक्ट है। तो आप देखिए इन्वर्टेड फॉर्म और नेचुरल फॉर्म क्या होता है, जब भी आपको कोई भी सेंटेंस दिया गया हो आप देखें कि अगर सब्जेक्ट पहले है और वर्ब बाद में है तो आप कहेंगे वो नेचुरल फॉर्म है, मगर अगर वर्ब पहले है और सब्जेक्ट बाद में है तो आप उसको कहेंगे इन्वर्टेड फॉर्म। याद रखिए जो भी आपको नेचुरल फॉर्म में सेंटेंस दिया गया हो आप उसको इन्वर्टेड फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्वेश्चन बनेगा। मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स सिखाने जा रहा हूं जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे इस्तेमाल करते हैं मगर सवाल नहीं बनता। तो आगे वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इन्वर्टेड फॉर्म को हम यूज क्यों करते हैं।